आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे छुट्टियों में। तो आइए इन छुट्टियों में मस्ती के साथ थोड़ी पढ़ाई से भी बात करते हैं। आज हमने फिजिक्स से क्लास 9 से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न चुने हैं जो आपके सिलेबस में, जो ओएमआर सीट पे आपकी परीक्षा होती है विद्यालय में, उसमें भी काम आएगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। किसी वस्तु की सतह किसी वस्तु की सतह पर लगने वाला किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कोई सतह है, उस सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? चार विकल्प आपके सामने दिया है। प्रणोद, दाब, ताप, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रणोद, ताप, दाब और गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप देख रहे हैं लंबवत लगने वाले बल को पूछ रहा है। तो इसमें जो पहला आपका विकल्प है ए वाला, प्रणोद, तो इसे क्या कहेंगे? लंबवत लगने वाले बल को, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम कहते हैं प्रणोद। ए विकल्प सही है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या है? विकल्प आपके सामने है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान दें, दाब का मात्रक पूछता है। किसका मात्रक पूछ रहा है? दाब का। तो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब आप देखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किस नंबर के विकल्प पे लिखा हुआ है। तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे या पा रहे होंगे कि यह विकल्प में बी नंबर पर, दूसरे नंबर पर है। तो दाब का मात्रक वाला जो विकल्प सही है बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब का मात्रक है। आइए तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक लड़का है, जैसे आप खुद को ले लो, अपने आप को, आप अपने आप को ले लो, एक लड़का है तो आप भी हो, कोई भी हो। भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब वह, कोई लड़का है, मिट्टी के ऊपर, जमीन पे सबसे अधिक दाब कब लगेगा? ये चार अवस्थाएं दिया है। इन चार अवस्थाओं में वह कौन सी अवस्था होगी जब भूमि पर सबसे अधिक बल लगेगा? आइए, जब वह लेटा हो, जमीन पे लेटा हो पहला विकल्प, बैठा हो, एक पैर पे खड़ा हो या दोनों पैर पे खड़ा हो। तो आप इस बात को समझ लें, जैसे आप खुद ही अपने आप को ले लें, इन चारों अवस्थाओं में एक बार अपने आप को करके देखें तो आप पाएंगे कि जिस समय आप अपने एक पैर पे खड़े होते हैं तो भूमि पर, उस स्थान पर जहां आप एक पैर से खड़े होते हैं, तो भूमि पर उस स्थिति में सबसे अधिक बल लगता है। सबसे अधिक बल कब लगेगा? जब वह लड़का एक पैर पर खड़ा होगा। अब इसमें एक पैर पर खड़ा होगा कहाँ है, किस नंबर पे है? अब इसे ध्यान दो, यह है आपका सी नंबर पे। एक पैर पर, जब वह एक पैर पर खड़ा हो तो सर्वाधिक बल भूमि पर लगेगा। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। यो, ये प्रैक्टिकली है, खुद भी करके आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आइए आगे चलिए। लकड़ी के टुकड़े का भार W है, जल पर तैरा देने पर इसका आभासी भार क्या होगा? कोई एक लकड़ी का गुटका है, उसका भार W है, उसे जल में अगर आप तैरा दें तो उसका आभासी भार क्या होगा?
कोई लकड़ी का गुटका, उसका भार W, उसी गुटके को आप जल में तैरा दो तो उसका आभासी भार क्या होगा। विकल्प देखिए आपके सामने दिया है, W वही रहेगा, W से अधिक मतलब उस भार से अधिक हो जाएगा, W से उस भार से कम हो जाएगा, और लास्ट विकल्प है शून्य। तो ये जो आखिरी विकल्प है ना, यही विकल्प आपका सही है। जब उसे जल में तैरा देंगे तो उसका आभासी जो भार होता है, जो प्रतीत होने वाला भार है, वह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, कोई गुटका है उसका भार W है। अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कोई गुटका है उसका भार W है, और जब उसे जल में तैरा दिया जाए तो उसका आभासी भार क्या होगा, तो आप जाने उसका आभासी भार 0 होगा, शून्य होगा। आइए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वें नंबर का प्रश्न भी बड़ा मजेदार है। देखो, लोहे के टुकड़े का भार, लोहे के टुकड़े का भार, कोई एक लोहे का टुकड़ा है, उसका भार मिट्टी के तेल में, ठीक है, उसका भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में, कहने का मतलब प्रश्न समझ जाओ, कोई लकड़ी का लोहे का टुकड़ा है, उसका मिट्टी के तेल में भार, मिट्टी के तेल में भार की अपेक्षा जल में उसका भार पूछना चाहता है। तो कहने का मतलब अगर वो मिट्टी के तेल में है लोहे का टुकड़ा गुटका, और वही गुटका जल में है, तो अपेक्षाकृत भार क्या होगा। विकल्प पे आ जाओ। कह रहा है भार समान होगा, अधिक होगा, अनिश्चित होगा, कम होगा। तो हम आपको बता दें, कोई लोहे का गुटका हो, कुछ भी हो, लोहे का टुकड़ा हो, उसका भार जितना मिट्टी के तेल में होगा ना, जब उसी टुकड़े को आप जल में तैराएंगे तो उसका भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में जो उसका भार होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, कम। तो आखिरी वाला विकल्प सही है। बात समझ लो, समझ लो, ये लोहे का टुकड़ा गुटका है, इसको तेल में डुबो दिया मिट्टी के, फिर इसी को निकाल करके जो भार हमने इसमें महसूस किया, अब उसी को निकाल करके हम उस टुकड़े को क्या करें, लोहे के गुटके को जल में तैरा दें, तो हम पाएंगे कि जल में इस लोहे गुटके का भार आपको कम महसूस होगा, कम प्रतीत होगा। तो इसलिए इसका विकल्प ये वाला सही है, कम होता है जल में, मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में भार कम होगा। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को देखा, एक बार फिर से देख लो। वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लड़के द्वारा भूमि पर सर्वाधिक कब होगा, जब वो एक पैर पे खड़ा होगा। लकड़ी के गुटके का भार W है, जब वो जल में तैरा दें तो उसका आभासी भार क्या होगा, उसका आभासी भार आपको पता ही नहीं चलेगा, जल में वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, लोहे का टुकड़ा है, मिट्टी के तेल में डुबा दो, उसके अपेक्षाकृत जल में उसका भार क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार में न समझ में, दोबारा आप देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताना।